हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से फिजिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं कि उसका फिजिकल कब तक होगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या नहीं, कोई एडमिट कार्ड के बारे में न्यूज़ वगैरह सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी आगे अपडेट होगी जीडी से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले एसएससी जीडी फिजिकल की बात करें तो यानी इसका एग्ज़ाम हो चुका है और अब थोड़े दिन पहले इसका एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें कि फ़िज़िकल डेट दी हुई थी 20 अगस्त से। ठीक है, 20 अगस्त से उसमें फ़िज़िकल डेट दी हुई थी। वो इंटरनल नोटिस था, ऑफिशियल नोटिस अभी तक अपलोड नहीं किया है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको जब भी जारी होगा नोटिफिकेशन तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहीं पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे क्योंकि सीआरपीएफ ही फिजिकल करवाती है, फिजिकल मेडिकल वगैरह। तो उसके बारे में सारी न्यूज़ वहीं पे मिलेगी आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। आज डेट हो चुकी है 7 अगस्त, तो 20 अगस्त से होने थे उस नोटिस के हिसाब से तो, लेकिन अभी तक कोई एडमिट कार्ड की न्यूज़ या ऑफिशियल डेट अभी तक कुछ नहीं आया ऑफिशियल साइट पे। तो अभी कंफर्म नहीं है। तो आप 20 अगस्त ही मान के चलो, क्योंकि 10 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 20 से होगा तो 10 तारीख को एडमिट कार्ड देने पड़ेंगे उनको और ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 से पहले आ जाएगा। तो आप ये मान के चलो अगर इसमें नहीं होगे 20 अगस्त से तो सितंबर में आपके कंफर्म होंगे। तो इसलिए तैयारी आप बंद मत करो, तैयारी आप करते रहो और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आप तैयार रखो, क्योंकि फिजिकल और डॉक्यूमेंट मेडिकल साथ में हो सकते हैं उस नोटिस के हिसाब से। तो वो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इसमें डेट लिखी हुई है 20 अगस्त से। ये देखो 20 अगस्त से 20 अगस्त और 11 सितंबर, यानी 20 दिन का टाइम इसमें है और 1500 कैंडिडेट पर सेंटर पर। ये तभी संभव है जब आपके मेडिकल साथ में नहीं होंगे, क्योंकि मेडिकल साथ में होंगे तो उसमें टाइम लगता है कम से कम। मतलब अगर आपका 20 तारीख को तो आप मेडिकल वगैरह सब कुछ फ्री होगा लगभग 25 तारीख तक। तो 5 या 6 दिन आराम से लग जाते हैं पूरी प्रोसेस में। तो ये संभव नहीं है इतने दिनों में। तो इसलिए अगर ये 20 दिन में होने हैं तो सिर्फ आपके फिजिकल होंगे, क्योंकि फिजिकल में टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आप फ्री हो जाओगे। तो ये डेट दी हुई थी, तो इसमें लिखा भी हुआ था यहाँ पे पीईटी और पीएसटी यानी फिजिकल और एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी रनिंग आपकी और हाइट वेट चेस्ट जो कि आरएफआईडी चिप से होंगी। ये सभी को पता होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था। तो ये इंटरनल नोटिस है, अभी तक ऑफिशियल नोटिस है, पब्लिक नहीं हुआ है। तो इसके हिसाब से डेट हम बात कर रहे थे 20 तारीख से। तो अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा आपको वीडियो भी मिल जाएगी और नोटिस भी आपको मिल जाएगा। सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा, वहीं पे आपके एडमिट कार्ड होंगे। तो पिछली बार भी मैंने फिजिकल मेडिकल सब कुछ दिया है, तो उसमें फाइनल मेरिट में रहा था, तो उसके एडमिट कार्ड वगैरह भी सीआरपीएफ की वेबसाइट पे ही आए थे, वहीं पे आपका नोटिस आया था। और पिछली बार है फिजिकल मेडिकल सब कुछ एक साथ में था। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपके मेडिकल बाद में होंगे, डॉक्यूमेंट और मेडिकल। तो इसमें ऊपर दिया हुआ है पीईटी पीएसटी और डीवी डीएमई आरएमई, यानी डॉक्यूमेंट मेडिकल और रीमेडिकल, ये सेपरेटली यानी अलग अलग होने की आपकी संभावना है। तो अब की बार फिजिकल और मेडिकल अलग अलग होने की संभावना है। तो अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ आपको मिल जाएगा कि फिजिकल और मेडिकल साथ में होंगे या नहीं, क्या क्या आपको प्रोसेस होगी। तो अब फिजिकल के बारे में डिटेल से बात करें, क्योंकि पिछली बार भी मैंने दिया था, तो उसके हिसाब से मैं आपको नोटिस में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कैसे रनिंग होती है। तो सबसे पहले रनिंग की बात करें तो रनिंग सभी को पता होगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग है और 24 मिनट का इसमें टाइम है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर। तो अब की बार चिप से होगी। तो अभी सभी को ये भी डाउट है कि रनिंग रोड पे होगी या ग्राउंड पे।
तो उसका कोई कन्फर्म नहीं है। रोड भी हो सकती है और ग्राउंड भी। काफ़ी सेंटरों पे रोड है और काफ़ी सेंटरों पे ग्राउंड भी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चिप लगेगी तो ग्राउंड पे ही होगी, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आपके मीटर काउंट होते हैं। रोड पे भी करवा सकते हैं और ग्राउंड पे लैप काउंट हो जाएंगे आपके, और उसमें टाइम पूरा काउंट होता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि चिप से होगी तो ग्राउंड में ही होगी, रोड पे भी आपकी हो सकती है। क्योंकि मैंने कम से कम 4-5 फिजिकल दे रखे हैं, उनमें 2 या 3 चिप वाले थे। वो रोड पे भी रनिंग है हुई है चिप से, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप तैयारी करते रहो, आपकी तैयारी के हिसाब से जैसे भी ग्राउंड या रनिंग रोड पे कहीं भी हो, आपकी तैयारी के हिसाब से आराम से हो जाएगी। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। और ये जो लद्दाख रीजन से कैंडिडेट है उनके लिए 1607 मिनट में, और फीमेल के लिए 805 मिनट में। तो ये रनिंग क्राइटेरिया है, तो ये रनिंग होती है। इसके अलावा हाइट की बात करें, हाइट देखें तो हाइट साफ साफ लिखा है कि 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 यानी जनरल वाले। इसके अलावा जो जिनके पास है एसटी कैटेगरी से उनको 162.5 चाहिए, और फीमेल को 150। और शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनी स्टेट से है, उनके लिए 157 है। ये अलग अलग रीजन वाइज है। बाकी जनरल मतलब नॉर्मल आपकी 170 हाइट होनी चाहिए और 157 फीमेल के लिए ये हाइट होगी। और ये भी डिजिटली होगी अब की बार। और इसके अलावा चेस्ट की बात करें, ये भी डिजिटली होगी, क्योंकि RFID का दिया हुआ है PET और PST दोनों, तो इसमें डिजिटली होगी आपकी। तो चेस्ट में आपकी नॉर्मल आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये भी डिजिटल काउंट होगी। और जिनके पास छूट है ST कैटेगरी वालों के लिए 76 है, 5 का फुलाव है, और इन रीजन से आने वालों के लिए 78। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो नॉर्मल आपकी भी 80 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव, यानी 80 से 85 आपकी चेस्ट है मांगी जाएगी। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया है पूरा। इसके अलावा फिजिकल डेट के बारे में, ऑफिशियल नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। CRPF की वेबसाइट पे आपको नोटिस मिलेगा, वहीं पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है एडमिट कार्ड के बारे में, कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक। तो आप इस महीने के एंड या अगले महीने की स्टार्टिंग में आपका फिजिकल मान के चलो 10 दिन, तो कम से कम 10 दिन पहले तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे कि आपका कहाँ पे सेंटर है। तो रनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रनिंग कहाँ होगी, ग्राउंड या रोड। तो रोड भी हो सकती है, चिप से कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड ही होगा। तो उसमें टाइम काउंट होता है आपका पूरा, जितना 24 मिनट है तो पूरा 24 मिनट ही मिलेगा आपको। 1 सेकंड अगर आपकी ऊपर हो गई तो वहाँ पे काउंट नहीं, वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, यानी आप फेल हो जाएंगे। तो टाइम आपका पूरा काउंट होगा उसमें। हाइट वेट चेस्ट के बारे में बता दिया। वेट हाइट के हिसाब से होता है, वो उनके पास में चार्ट होता है। वेट में इतने बार नहीं करते हैं, नॉर्मल होता है वेट। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आप पिछले बार मैंने दिया था उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं। आपका 10th सर्टिफिकेट हो गया, और 10th हो गया, 12th हो गया, और इसके अलावा आप कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जिस भी कास्ट से हैं वो आपका होना चाहिए। तो कितना पुराना होना चाहिए, वो वैसे तो वैलिड होता है 3 साल के लिए, लेकिन कई कई सेंटरों पे स्टाफ पे डिपेंड करता है, वो 1 साल का भी मान लेते हैं। तो आपके पास में अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो अभी बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यू कास्ट सर्टिफिकेट वो मानते नहीं हैं, अलाउ नहीं करते हैं न्यू कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास में पहले का है तो आप वो ले जाना, और सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का चाहिए इसमें, ये साफ याद रखना आप कि सेंटर का होना चाहिए आपका, स्टेट का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है। इसके अलावा आपके पास में डोमिसिल यानी मूल निवास आपका जिस स्टेट का है, और इसके अलावा आईडी होगी, आधार हो गया या पैन कुछ भी, ठीक है, आपकी आईडी होगी,
और इसके अलावा फ़ोटो होनी चाहिए, 6 फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आधार या पेन आपके पास में जो भी आईडी है, और इसके अलावा फ़ोटो। तो ये है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल पूरा चेकअप होता है इसमें। मेडिकल में टाइम भी लगता है इसमें, क्योंकि पूरा आपका बॉडी चेकअप होगा, आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे और पूरा बॉडी का चेकअप होता है। तो मेडिकल में टाइम लगता है, इसलिए अगर 20 दिन का टाइम है फिजिकल में, यानी 20 अगस्त से 11 सितंबर तक होंगे फिजिकल, तो इसमें मेडिकल होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि मेडिकल में टाइम लगता है। आपके इसमें फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक दिन में आप फ्री हो जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। मेडिकल में टाइम लगेगा। मेडिकल नॉर्मल पूरा चेकअप होता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपको कोई उनको डाउट लगता है तो उसमें आपको रीमेडिकल भी मिल सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको मैंने इसमें बता दिया। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल और एडमिट कार्ड के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिजिकल डेट आपके बारे में बता दी, क्योंकि जो इंटरनल नोटिस है उसके हिसाब से 20 अगस्त से होने हैं। अभी तक कोई नोटिस नहीं है। सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आपको नोटिस मिल जाएगा, वहीं पे आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। हाइट वेट चेस्ट के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी डिटेल बता दी। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो अभी आप सही करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है वही आपके डॉक्यूमेंट में नाम, डेट ऑफ बर्थ वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर भी कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ठीक है, धन्यवाद।